हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन ईश्वर पुनः सृष्टि करता है। आज भी वह इस संसार का विभिन्न रूपों में नवनिर्माण करता है। आज हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर किस तरह से इस संसार का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण कर रहा है और कैसे हम भी उसके नवनिर्माण के सहयोगी और उसके नवनिर्माण में सहभागिता दिखाएं। सामान्य काल का पहला सप्ताह 14 जनवरी 2026 बुधवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 और 19 से 20 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39 तक। ईश्वर जो हमेशा इस संसार के निर्माण और नवनिर्माण में कार्यरत है, वह न केवल सृष्टि करता है लेकिन पुनः सृष्टि करता है। अभी भी वह अपने कार्य में लगा है और अपने कार्य को करने के लिए, सहयोग के लिए ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है। और ईश्वर का मनुष्यों को बुलाना अनोखा और अद्भुत है। वह अपने कार्य को करने के लिए व्यक्तियों को चुनता है। पहले वह नबी एली को चुना था, लेकिन एली के पुत्र अयोग्य निकले। इसीलिए समय के अनुसार ईश्वर ने एक युवा और सुयोग्य बालक सामुएल को चुना। उसकी बुलाहट, उसको बुलाने का तरीका और सामुएल का सबसे पहला ईश्वर दर्शन, ईश्वर मिलन की जो प्रक्रिया है, आज का पहला पाठ उसको बताता है कि ईश्वर एली के समय के बाद परिवर्तन चाहता था, बदलाव चाहता था, अलग प्रभाव चाहता था। इसलिए उसने युवा सामुएल को बुलाया और उससे सुनना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, ईश्वर से जुड़ना सिखाया। एली एक अच्छे गुरु की तरह ईश्वर से उसका परिचय कराया कि प्रार्थना कैसे करनी है, ईश्वर को कैसे सुनना है और कैसे मौन के प्रभाव में ईश्वर के वचन को स्वीकार करना है। और वहीं से शुरू होता है एली के परिवार में बदलाव, ईश्वर का न्याय और बदलाव की बयार नबी सामुएल के द्वारा आती है। ईश्वर हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, अपनी योजना के अनुसार दिशा देना चाहता है और दशा को बदलना चाहता है। आज के सुसमाचार में ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए। वे करुणा और दया से भरे थे। उन्होंने कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से चंगाई की। उनमें पेतरुस की सास थी
जिससे चंगाई मिली। कई लोगों को सामूहिक चंगाई मिली और ये चंगाई ईश्वर के राज्य के उपस्थित होने का एक लक्षण था। ईश्वर के राज्य में पूर्णता का जीवन है, बीमारी नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है। इसीलिए ईसा व्यक्तियों को और समाज का नवनिर्माण करते हैं और यह नवनिर्माण का कार्य ईश्वर के द्वारा चल रहा था। इसलिए ईसा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़कर आत्मा से प्रेरित होकर प्रज्ञा से भरकर वे व्यक्तियों का और समाज का नवनिर्माण करते हैं। लोगों को पूर्णता का जीवन और दिव्यता के जीवन की ओर आकर्षित करते हैं। उनका जीवन शक्ति से, सामर्थ्य से, आत्मा से भरा हुआ था। वे प्रार्थना करते हुए लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहे थे और जब लोग उन्हें रोक रहे थे कि यहाँ पर रुक जाइए और अपना कार्य जारी रखिए, तो प्रभु ईसा का कहना था कि मुझे दूसरे जगहों पर भी जाना है, वहाँ भी प्रभु के राज्य को लाना है। वे एक जगह रुकने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर के राज्य को सारे संसार में स्थापित करने के लिए आए थे। आज हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ें, अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें, धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करें, अपनी दिव्यता को जानें और जो आज़ादी प्रभु ने व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से फैलाई, हम प्रभु में आज़ादी के लिए जुड़ें, प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा मुक्ति का अनुभव करें और प्रार्थना में जुड़कर अनंत जीवन के सहभागी बने। आमीन।